साथियों नमस्कार। रीट मुख्य परीक्षा 2023 लेवल 2 जो माहौल चल रहा है कट ऑफ का, तो मैंने भी एनालिसिस किया है और इधर उधर से कुछ न्यूज़ें देखी हैं, अखबार भी देखा है, कुछ यूट्यूबर्सों के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके भी कट ऑफ को देखा है। तो हर चीज़ को देख करके मैं भी कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एसएसटी सब्जेक्ट इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी और मैथ गणित, मैथ साइंस वाली अगर बात की जाती है यहाँ पर जर्नल की, अगर एसएसटी में जर्नल की बात की जाती है तो कितना रेशो रह सकता है। तो एसएसटी में मैं आपको बता देता हूँ कि जर्नल में 102 प्रश्न जिसके सही हैं तो वो 100% सिलेक्शन होगा 102 पर जर्नल में, एसएसटी सब्जेक्ट में। अगर इंग्लिश की बात करता हूं, इंग्लिश में 101 क्वेश्चन या 101 या 100 जिसके हैं कट पिट के, सही नहीं, जो माइनस मार्किंग है, नेगेटिव है, उसको काट करके अगर आपके 101 प्रश्न सही निकल रहे हैं या 100 प्रश्न सही निकल रहे हो तो सिलेक्शन है। अगर संस्कृत और हिंदी की बात की जाती है, संस्कृत और हिंदी की बात की जाती है तो कम से कम बता रहा हूं मैं 116 क्वेश्चन, अगर आपके 116 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं काट पीट के, अगर 116 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। 116 बन रहे हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मैथ्स की बात की जाती है, अगर मैथ्स की बात की जाती है तो मैथ्स में करीबन 100 क्वेश्चन, मैथ साइंस की बात की जाती है तो 100 क्वेश्चन जिसके हैं तो उसका सिलेक्शन श्योर है, उसका सिलेक्शन श्योर है। अगर ओबीसी की बात की जाती है यहाँ पर तो ओबीसी के अंतर्गत हर एग्ज़ाम हो या कोई भी परीक्षा हो तो उसमें ओबीसी का कैंडिडेट ज़्यादा रहता है। और अधिकतर मैं आपको बता देता हूँ कि जर्नल और ओबीसी में सिर्फ एक क्वेश्चन का अंतर आता है, बस ओनली एक क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, मतलब 1.5 नंबर 1 क्वेश्चन, इतना ही अंतर आता है। तो मैं कह सकता हूँ जैसे यहाँ पर 100 क्वेश्चन, अगर एसएसटी में अगर आपके 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, काट पीट करके 100 क्वेश्चन बन रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन है। अगर इंग्लिश की बात की जाती है तो अगर आपके 99 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर मैं दो का अंतर करता हूं, अगर आपके 99 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो सिलेक्शन है। और संस्कृत की अगर बात की जाती है तो कम से कम संस्कृत और हिंदी की बात कर रहा हूं मैं 115 क्वेश्चन। देखो हिंदी और संस्कृत का पेपर बहुत इजी बता रहे थे, मतलब कि जो उसमें जैसे संस्कृत वाले पार्ट में संस्कृत इजी थी और हिंदी वाले पार्ट में हिंदी इजी थी। और इनमें जीके का जो पार्ट था वो भी, और जो सब्जेक्ट में जीके आई थी उनसे भी नॉर्मल बताया जा रहा है। और मैथ की अगर बात की जाती है तो मैथ में 98 क्वेश्चन जिनके हैं तो उनका शॉर्ट सिलेक्शन माना जा रहा है। अब अधीनस्थ बोर्ड है, अब एक बात और सर कि जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके अंतर्गत कोई सी भी एग्जाम उसको ले लेने दो, मतलब प्रत्येक एग्जाम में 5 से और 10 क्वेश्चन उनके डिलीट होते हैं, ये उनका मानना है अधीनस्थ बोर्ड का। चाहे इसके अंतर्गत हमारे डाउटफुल क्वेश्चन ना हो फिर भी कम से कम 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में डिलीट होने के चांस हैं। अगर डिलीट नहीं होंगे तो बोनस हो जाएंगे। तो हो सकता है जिसने वो नहीं करे और जिसने वो किए वो उनको संभाल रहा है, तो हो सकता है ये भी डिफरेंस हो सकता है कि माना कि अभी किसी के 102 क्वेश्चन बन रहे हैं और वो 5 क्वेश्चनों को भी ऐड कर रहा है, तो अगर माना कि वो डिलीट हो गए या फिर वो कट गए या फिर वो हटा दिए गए तो उनके तो कम हो जाएंगे, समझ रहे हो बात, या फिर उनके वहीं के वहीं रह जाएंगे। और जिनके माना कि जैसे 97 क्वेश्चन है, 97 क्वेश्चन बैठ रहे हैं और वो 5 सही निकले आए तो फिर वो भी वहीं पहुंच जाएगा। तो ये भी सिस्टम हो सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाती है, ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है 10% जो आरक्षण है इनको, तो उस पर क्या है कि जैसे स्टूडेंट कम मिलता है और स्टूडेंट कम मिलता है तो ईडब्ल्यूएस में भी कट ऑफ कम से कम हर पार्ट की बता रहा हूँ मैं 3-3 क्वेश्चन का अंतर आएगा कि मतलब यहाँ 97 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस में 97 क्वेश्चन पे होने के पूरे चांस हैं। यहाँ पर जैसे 96 क्वेश्चन पर पूरे होने पे चांस हैं। संस्कृत की अगर बात करता हूँ तो 112 क्वेश्चन पर पूरे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, संस्कृत हिंदी का मामला समान रहेगा, एजिटेड रहेगा, कोई भी हेर फेर नहीं रहेगा। इनकी कट ऑफ दोनों की हाई जाएगी, हाई लेवल जाएगी। और मैथ्स की अगर बताता हूँ मैं तो मैथ्स में कम से कम 95 क्वेश्चन। अब कुछ लोग ये
जो इसका जो दायरा चल रहा है, तो कुछ ये भी समझ रहे हैं कि यार 90+ वाले तो सभी दौड़ में हैं। देखो 90+ वाले सभी दौड़ में मान रहा हूँ, लेकिन 90+ वालों का सबका सिलेक्शन नहीं होगा भाई, सभी के सभी हैं भाई। वैकेंसी तो वही L1 के अंदर 21,000 और L2 के अंदर वही 27,000, टोटल 48,000, वैकेंसी तो 48,000 बनाई जाएंगी। लेकिन जो फॉर्म फिल थे वो 9 लाख के समथिंग थे, लेकिन कोई नहीं, डबल तो कम से कम मान रहा हूँ मैं कि 7.5 लाख स्टूडेंटों ने तो एग्ज़ाम दी होगी, 7.5 लाख स्टूडेंट। तो उनमें से वो 7 लाख तो हट जाएंगे, लगेंगे 50,000 ही। तो ये भी एक क्राइटेरिया देखा जाता है। MBC के अंतर्गत बात करता हूँ, तो MBC और जो EWS का है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खींच के बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन का अंतर आता है, लेकिन इनकी भी एक समानी रहती है। जैसे इसकी MBC 96 रह सकती है, यहाँ पर इसकी यहाँ पर 95 रह सकती है MBC की, इधर यहाँ पर 110 या 111 रह सकती है, 110 या 111 ये रह सकती है, यहाँ इधर 94 के समथिंग रह सकती है, 94 क्वेश्चन में साइंस के अंदर। तो ये आप देख लेना। SC की अगर बात करता हूँ मैं, SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में और MBC में 2 क्वेश्चन का अंतर आ जाता है। 2 क्वेश्चन का अंतर तो आराम से आ जाता है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसे 94 क्वेश्चन जिसके बैठ रहे हैं SST में, 94 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, इधर यहाँ 93 क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर बैठ रहे हैं, इधर 109 क्वेश्चन अगर इंग्लिश संस्कृत हिंदी में बैठ रहे हैं, और इधर अगर बात की जाती है कि 92 क्वेश्चन अगर आपके बैठ रहे हैं, तो श्योर सिलेक्शन बता रहा हूँ मैं, श्योर सिलेक्शन। नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ST की अगर बात करता हूँ मैं, ST की, तो ST और SC में अंतर रहता है। ST की और SC की कट ऑफ में कम से कम 2 या 3 या 4 या 5 क्वेश्चन का भी अंतर रह सकता है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कम से कम अगर देखी जाए तो ST वाला बंदा कि 86-87 पर श्योर बता रहा जाए। जैसे 87 क्वेश्चन जिसके बन रहे हैं ST में, SST में, तो उसका सिलेक्शन है। अगर यहाँ की बात की जाती है तो उसके 86 या 85 क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन है। अगर यहाँ बात की जाती है, अगर उसके 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ साइंस के, मैं संस्कृत और हिंदी के अंतर्गत 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसका श्योर सिलेक्शन है। अगर मैथ की बात की जाती है, तो मैथ के अंतर्गत अगर आपके 88 बन रहे हैं, 88 क्वेश्चन आपके काट पीट के जो बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन है। अगर मैं अदर कैटेगरी की बात करता हूँ, जैसे और जो अपनी जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो अपनी ये शहरिया है, जो पिछड़ी जाति है, अपने जो वीडियो वगैरह एक्स सर्विसमैन हैं, तो इनका मसला ये है। जैसे शहरिया की अगर बात करता हूँ, तो शहरिया साथियों, इसमें क्या है कि जो प्री एग्ज़ाम हुई थी, तो जो कचरा था तो वो तो बाहर निकल गया। अब इसमें जो जिन्होंने पास किया था वो स्टूडेंट बहुत ही कम थे। तो हो सकता है कि ये आल ही लग जाए, अगर हो सकता है तो ये सभी लग जाए, मतलब इसकी कोई परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं मायने रख सकती, क्योंकि ये इतने ही थे। और अगर बात करता हूँ वीडियो वगैरह की, तो ये भी, इनका भी कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अगर इनके सही निकल रहे हैं, कोई सी भी सब्जेक्ट बता रहा हूँ मैं, जैसे अपनी ये जो SST है, मैथ है, इनकी अगर आपके 50 भी आपके निकल रहे हैं, तो आपका श्योर सिलेक्शन है। अगर ये जो संस्कृत और हिंदी है, इसमें अगर आपके 70 निकल रहे हैं, तो भी आपका श्योर सिलेक्शन है। एक्स सर्विसमैन की बात की जाती है, एक्स सर्विसमैन की बात की, तो एक्स सर्विसमैन वाले भी एग्ज़ाम में, हाँ एग्ज़ाम दी है, लेकिन वो भी एक प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो इसलिए उनका भी जो कोटा है वो खाली रह सकता है। उनका कोटा खाली रह सकता है मेरे दोस्त, खाली रह सकता है उनका कोटा। और अगर बात की जाती है, एक्स सर्विसमैन हो गई, बीट हो गई, अगर बात की जाती है स्पोर्टमैन वाली अगर बात की जाती है खिलाड़ियों की, तो दोस्तों खिलाड़ियों भी इसमें जैसे 2% उनको आरक्षण होता है, 2% आरक्षण रहता है, लेकिन इतने स्टूडेंट खिलाड़ी नहीं मिल रहे, तो इनके भी आल लग गए, और अगर आपके मन में भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, हम ये जो दायरा बताया कि इसका कट ऑफ का, कि इस दायरे में हाँ हम खुश हैं कि हाँ वास्तव में इतने ही हेर फेर में रहेगी। तो आप भी कुछ अपनी राय बताएं। धन्यवाद साथी।